नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं दिलीप मिश्रा और आप देख रहे हैं टाइम्स एमपी। आज हम आपको एक ऐसे दुर्दांत पिता की कहानी बताने जा रहे हैं जिसने अपने अवैध संबंधों को छुपाने के लिए अपने बेटे को मौत के घाट उतार दिया। न सिर्फ उसने गला घोंटकर उसकी हत्या की, बल्कि उसके हाथों को काट कर 300 फीट गहरे बोरिंग में फेंक दिया और उसकी लाश को झाड़ियों में फेंक आया। क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। जी हां, घटना देवास जिले के बरोठा थाना क्षेत्र के ग्राम बांगरदा की है, जहां 3 दिन पहले 15 वर्षीय हरिओम पिता मोहनलाल चौहान की झाड़ियों में लाश मिली थी। उसके दोनों हाथ कटे हुए थे और शरीर पर कई जगह चोट के निशान थे। गले पर फांसी के फंदे लगाने का निशान भी स्पष्ट नजर आ रहा था। प्रथम दृष्टया मामला हत्या का प्रतीत हो रहा था। मौके पर पहुंची पुलिस ने झाड़ियों में पड़ी लाश की शिनाख्त हरिओम के रूप में की थी। हरिओम बहुत ही भोला भाला और मासूम बच्चा था, जिसका कभी किसी से कोई विवाद होने का तो सवाल ही नहीं उठता। परिवार का भी गांव में किसी से कोई विवाद नहीं था। यह जघन्य हत्याकांड पुलिस के लिए किसी अनसुलझी पहेली से कम नहीं था। 5 दिसंबर से हरिओम अपने घर से गायब था, जिसकी परिजनों ने कोई गुमशुदगी दर्ज नहीं कराई थी। हरिओम के पिता के हाव भाव देखकर पुलिस के शक की सुई हरिओम के पिता मोहन पर ही टिक गई। इधर मोहन पुलिस को 2 दिन तक गुमराह करने की कोशिश करता रहा। घटना की गंभीरता को देखते हुए देवास एसपी डॉक्टर शिवदयाल सिंह ने 3 विशेष टीमें गठित की। इधर पुलिस ने वैज्ञानिक तकनीक का उपयोग करते हुए प्रोलॉन्ग इंट्रोगेशन किया। मृतक हरिओम के पिता मोहन से बार बार की गई पूछताछ में आ रही कंट्रोवर्सी से पुलिस का शक मजबूत होता गया। इसी दौरान पुलिस को मोहन के अवैध संबंध की भनक भी लगी। प्रोलॉन्ग इंट्रोगेशन की वैज्ञानिक तकनीक से पूछताछ में आरोपी ने अपना गुनाह कबूल किया। पुलिस अधीक्षक डॉक्टर शिवदयाल सिंह ने एसपी ऑफिस में पत्रकार वार्ता में बताया कि आरोपी मोहनलाल चौहान के चचेरे भाई की पत्नी से अवैध संबंध थे। 2 दिसंबर की रात हरिओम ने उन्हें आपत्तिजनक हालत में देख लिया था। उसके बाद से ही महिला मोहनलाल पर इस बात का दबाव बना रही थी कि अगर बेटे को रास्ते से नहीं हटाया तो वह आत्महत्या कर लेगी, क्योंकि उन्हें घटना के उजागर होने का डर था। इसके चलते 5 दिसंबर को तड़के 3 बजे मोहनलाल ने अपने बेटे हरिओम को जगाया और खेत पर पानी फेरने का कहकर साथ ले गया। खेत पर बने एक मकान में हरिओम को ऊपर ले जाकर उसके गले में रस्सी का फंदा डालकर खींचा और उसे दीवार किनारे ले जाकर नीचे धक्का दे दिया और रस्सी का दूसरा हिस्सा मकान के निकले सरियों में बांध दिया। फिर रस्सी काटकर उसे नीचे गिरा दिया। तब तक हरिओम जिंदा था। अधमरे हरिओम के दोनों हाथ तेज धार वाले दराते से काटकर 300 फीट गहरे बोरवेल में डाल दिए। जब उसे कंफर्म हो गया कि हरिओम मर चुका है तो उसकी लाश को झाड़ियों में फेंक दी। सबूत मिटाने के लिए न सिर्फ उसने दराते को साफ किया, बल्कि उससे बाद में घास भी काटी। इस तरह दुर्दांत पिता ने अपने बेटे की हत्या को अंजाम देकर उसी दिन 5:18 पर अपनी प्रेमिका महिला को जानकारी दी कि वह हरिओम को रास्ते से हटा चुका है। पुलिस ने इस मामले में मोहनलाल पिता रामचंद्र चौहान और आशापति राहुल चौहान को आरोपी बनाते हुए दोनों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने हत्या में प्रयुक्त हथियार और रस्सी जब्त कर ली है। बरोठा पुलिस अब कैमरे की मदद से करीब 300 फीट गहरे बोरिंग में फेंके गए मृतक के दोनों हाथ निकालने में जुटी है। 48 घंटे में इस हत्याकांड का पर्दाफाश करने पर पुलिस अधीक्षक डॉक्टर शिवदयाल सिंह ने थाना प्रभारी शैलेंद्र मुकाती और उनकी टीम के अलावा साइबर सेल के शिव प्रताप सिंह सेंगर और सचिन चौहान की सराहना करते हुए पूरी टीम को 10,000 रुपये इनाम देने की घोषणा की है। देखिए, बरोठा थाना क्षेत्र के बागरदा गांव में 6 तारीख की शाम को एक 15 वर्षीय बालक की जो डेड बॉडी मिली थी, उसमें पुलिस ने आज खुलासा किया है। इसमें जो बालक का जो पिताजी थे, जो फादर था, उसने अपने अवैध संबंधों को छुपाने के लिए उसकी हत्या की थी। हत्या में प्रयुक्त हथियार और रस्सी जो काम में ली गई थी, दोनों को जब्त किया है। इसमें अपने अवैध संबंध उसके जिससे थे, उस महिला को भी हमने गिरफ्तार किया। दोनों को आरोपी बना के आज माननीय न्यायालय में पेश किया जा रहा है। सर, आरोपी पिता ने जो है बेटे को कैसे और कहां ले जाकर हत्या को अंजाम दिया है? ये घर से पानी देने के बहाने खेत पर बने हुए एक आवास में लेकर गया था
वहाँ पे इसकी गला दबाकर हत्या की। इसके दोनों हाथों को भी चॉप ऑफ किया और उसके बाद इसको बॉडी को डिस्पोज ऑफ किया झाड़ियों में। वहाँ से हमने बॉडी को रिकवर किया। उसके दोनों जो हथियार जो प्रयोग किए गए थे उनको भी पहले जिंदा हालत में सर हाथ काटे गए थे। जी, इसमें वो बच्चा ओवर पावर नहीं कर पाया इसको, इसलिए उसके हाथों को काटा। अच्छा, हाथों का कोई सुराग अभी तक लग पाया? खेत पर ही बने एक बोरवेल में इसने दोनों जो अंग थे उनको डाला है। हमने उनको आइडेंटिफाई कर लिया है, कैमरे के द्वारा देखा गया है और अभी उनको निकाले जाने की कार्रवाई चल रही है। आरोपी तक कैसे पहुंचे थे? दोनों आरोपियों से हमने पूछताछ की, लगातार 24 घंटे से ज़्यादा की पूछताछ में, और साइंटिफिक एविडेंसेस, उनकी कॉल डिटेल्स और अन्य जो वैज्ञानिक तरीके हैं उसके आधार पर हमने इन्वेस्टिगेशन किया, उन दोनों को इंटरोगेट किया और उसके आधार पर हम इस निष्कर्ष तक पहुंचे कि दोनों लोग आरोपी हैं। प्रेमिका को किन धाराओं में आरोपी बनाया सर? देखिए, एक तो षड्यंत्र करने और उसका सहयोग देने के लिए उसको भी आरोपी बनाया गया। सर, हाथ पुलिस बरामद कर पाई या नहीं? कैमरे में दिखाई दे गए हैं। अब दोनों इनको हम लोग, अभी प्रक्रिया चल रही है, इसमें थोड़ा वक्त लगेगा, 1-2 दिन में इनको। कितना गहरा है सर बोरवेल? लगभग 300 से 350 फीट उसकी गहराई बताई जा रही है मालिक के द्वारा। हम लोग उसको खुदाई चालू कर। कैसे देखा गया सर हाथों को? कैमरे के द्वारा देखा। सर, पुलिस कैसे कॉन्फिडेंट हुई कि मृतक को मारने का रीज़न यही है? देखिए, हमारी जो वैज्ञानिक तकनीकी होती हैं, जो टेक्निकल इनपुट्स हमको मिलते हैं, जो CDRs हम प्राप्त करते हैं, जो CCTV फुटेज प्राप्त करते हैं, उन सबको जब एक साथ रखा जाता है उसके बाद हम लोग इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि हमारी इन्वेस्टिगेशन की सुई किधर जाएगी। 3-4 टीमें हमने डेडिकेटेड बनाई थी, जिसमें साइबर सेल, हमारी फॉरेंसिक्स की टीम थी, सब लोग थे और दिन रात लोगों ने मेहनत की। उसके बाद में हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि किस तरह से हत्या को अंजाम दिया गया होगा, और फिर उनसे लगातार प्रोलॉन्ग्ड हमने पूछताछ की, दिन रात उनसे पूछताछ की। उसके बाद हम इसका खुलासा कर पाए। ठीक, थैंक यू सो मच। थैंक यू।